नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन जो कि TGT PGT में आए हुए हैं और आगे आने के चांसेस भी ज़्यादा है। ओके, तो इसी तरह का रिवीजन करते रहेंगे 100 करके। समय कम है और इस तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप एक रिपीट कर लेंगे। ओके, तो फास्ट मूवमेंट में आप देख भी सकते हैं इस चीज़ को जल्दी जल्दी समझने के लिए क्या क्या है क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और आने के चांसेस भी हो जाते हैं। ओके, तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, LT ग्रेड जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है 100, तो जल्दी जल्दी हम लोग रिपीट करेंगे। तो स्टार्टिंग है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था, इसके संस्थापक थे। ओके, पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बनते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन एक साथ मैं लेके आया हूँ ताकि पूरा रिवीजन हो जाए। तो कांग्रेस का संस्थापक है A.O. ह्यूम। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो विमर्श चंद्र बनर्जी थे। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ओके, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। ओके, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहीं कहीं चटर्जी भी देखने को मिलता है। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और इसी आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े हैं? ब्रह्मो समाज से, जो 1828 में बनाया गया था। आर्य समाज के स्थापना 1875 मुंबई में हुआ। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? महात्मा गांधी ने। भारतीयों का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सम्राट समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। ओके, 1857 का विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था कारतूसों में चर्बी का प्रयोग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया 1858 में और ये जो शासन था वो रानी के हाथ में चला गया, यानी क्वीन विक्टोरिया के हाथ में 1858 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश अधिकारी थे A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध सिद्धांत था निष्कर्षण सिद्धांत, यानी ड्रेन थ्योरी, यानी बताया थे कि यहाँ से पैसे जो है ड्रेन करके इंग्लैंड जा रहा है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे दादा भाई नौरोजी, जिसमें इन्होंने समझाया था। बाल गंगाधर तिलक का नारा था स्वराज है मेरा, जमशेद अधिकार है। लोकमान्य तिलक द्वारा निकाली गई पत्रिका थे केसरी मराठी, यानी मराठा अंग्रेजी। ओके, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। ओके, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक है सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना 1875 में हुआ था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में कहलाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़। ओके, जिसे सर सैयद अहमद खान ने 1875 में स्थापित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता 1886 में। पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1906 ढाका में। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क। ओके, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का विभाजन गरम दल नरम दल में डिवाइड हो गया, जिसे सूरत स्प्लिट कहते हैं। ओके, और 1916 में जाके लखनऊ अधिवेशन में वापस से मिलेंगे। नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का मूल देश है आयरलैंड। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला जनरल डायर था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में। गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया? चंपारण 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में मजदूरों के हित में गांधी जी द्वारा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। ओके, ये फटाफट जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसको 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे और इस चैनल पे बने रहें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते रहिए साथ साथ में। ओके, असहयोग आंदोलन का नारा ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करो
का नारा था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और इसकी समाप्ति हुई थी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद, जिसमें पुलिसकर्मियों पे आगजनी कर दी गई थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्रंदर दास और मोतीलाल नेहरू। ओके। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में और साइमन कमीशन का नारा था, कमीशन के लिए नारा इंडिया वाले ने जो भारत ने दिया था भारतीयों ने, वो साइमन गो बैक का नारा दिया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। ओके। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करना। पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 से हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ओके। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। दांडी यात्रा की दूरी 240 मील यानी साबरमती से दांडी तक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में किया गया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन कुल कितने हुए थे? 3, 1930, 1931 और 1932। 1930 में कांग्रेसी शामिल नहीं हुए थे। 1931 में गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी लिया था। ओके। पूना समझौता 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये भी क्वेश्चन आया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल होते थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और भीमराव अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वशासन लागू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था। भारत छोड़ो आंदोलन का समय वायसराय लॉर्ड लिंथगो थे। 1942 में गांधी जी कहाँ से गिरफ्तार हुआ? बम्बई से। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सिंगापुर में हुआ। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना जर्मनी में 1942 में हुआ। आज़ाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जर्मनी में दी गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी मूल रूप से किसने बनाई? तो रास बिहारी बोस और मोहनलाल ने। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव किया जाए। कैबिनेट मिशन योजना था 1946 में। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत का संविधान सभा बनाना। माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को किया गया था। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ। भारत जो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में हमारा प्रथम राष्ट्रपति भी बनेंगे। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। ओके। तो ये वन लाइनर टॉप 100 क्वेश्चन थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। तो 1 से 2 बार देखिए और भी लोगों को शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।